students, let's start exercise in page number 205. So आपको इसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए. फर्स्ट एक्सरसाइज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर देना है क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर देना है. सो अभी यहाँ पर बोर्ड तो आपको लिए अवेलेबल नहीं है. सो अभी मैं आपको बुक्स और कॉपी के थ्रू पे आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी. ओके, and I will send clicks of the that pages, so it helps you to helps you in your written work. Okay, तो आपकी रिटर्न वर्क में हेल्प हो जाएगी. मैं आपकी उस व्हाट्सएप पे जो कॉपी वर्क है उसका फोटो भेज दूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर ए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स इन फिश? इन अ फिश, एक फिश के गिल्स का क्या फंक्शन है ये बताना हमें. तो आप लोग जैसे जानते हैं क्या फंक्शन है, आप सोचिए क्या हो सकता है फंक्शन. गिल्स की हेल्प से फिश क्या करती हैं? दे ब्रीथ हेल्प बाय देयर फिश देयर गिल्स. फिश ब्रीथ हेल्प बाय देयर गिल्स. वो अपनी गिल्स के थ्रू, जो डिजोल्व वाटर हमने एक्सप्लेनेशन में बताया था ना कि वाटर पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, वाटर पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उससे वो ब्रीथ करती हैं. फिश हेल्प बाय देयर गिल्स. तो व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? लुक एट हियर, आई रोट इन माय कॉपीज. यू कैन सी. मैंने यहाँ चैप्टर नेम एंड यूनिट लिख दिया है. चैप्टर नेम लिख दिया. उसके बाद का आगे का है वो आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा क्योंकि आपने कॉपी में नोट डाउन किया है. फर्स्ट एक्सरसाइज का आंसर दिस क्वेश्चन आप लिख लेंगे. मैंने सिर्फ आंसर लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज आवर क्वेश्चन? आवर क्वेश्चन इन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स इन अ फिश. फिश में गिल्स क्या क्या काम है? तो यहाँ पर हमारा आंसर विल बी गिल्स हेल्प फिश टू ब्रीथ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को से ब्रीथ करने में गिल्स फिश की हेल्प करती है. क्लियर? लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू फीदर्स हेल्प अ बर्ड? हाउ डू फीदर्स हेल्प अ बर्ड? एक बर्ड को फीदर्स बर्ड को कैसे हेल्प करती हैं? सोचिए कैसे हेल्प करती हैं. उड़ने में उनकी मदद करती है ना. और क्या करती हैं? दे कैन फ्लाई हेल्प बाय देयर विंग्स. वो अपनी विंग से उड़ती है पर फीदर्स भी हेल्प करती है. एंड उनकी बॉडी को वार्म कौन रखता है, गर्म कौन रखता है? फीदर्स ही तो रखती हैं. सो अब आपको आंसर पता हो गया होगा. लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2B. सॉरी, आंसर नंबर B. क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे. यू कैन सी हियर. आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा. फीदर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई एंड कीप वार्म. फीदर्स हेल्प करती हैं उड़ने में और उनकी बॉडी को गर्म रखती हैं. सो लेट्स मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेप्टाइल. नंबर C. रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. What does it mean? Reptiles cold blooded animal हैं, मतलब ठंडे खून वाले जानवर हैं. इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? चलिए let's see in answer. क्या आंसर होगा इसका? आंसर नंबर C. Look at here. I wrote in my copy. Answer number C. Question you can write here. You have to write here in question and this is the answer of C. Reptiles cannot control their, this is wrong na. Reptiles cannot control their body temperature and therefore become sluggish in winters are known as cold blooded animals. Reptiles अपने क्या होते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते. लाइक मैमल्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना. क्या एक्सप्लेन किया था? क्या एक्सप्लेन किया था? आप लोगों को एक्सप्लेन किया था
कि जो मैमल्स होते हैं जब उन्हें ठंड लगती है तो वो क्या करते हैं, कांपते हैं ना, थरथराते हैं, और जब उन्हें गर्मी लगती है तो उनकी स्वेटिंग होती है ना। तो ऐसे ऐसे फीचर्स इनमें नहीं होते हैं रेप्टाइल्स में। तो ये अपनी जो बॉडी की टेम्परेचर हो वो कांप कर मतलब ना अपने कांप कर, जो मैमल्स होते हैं कांप कर मीन्स ह्यूमन बीइंग कांप कर और अपने स्वेटिंग से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। बट रेप्टाइल्स कांट डू लाइक दिस ना। तो रेप्टाइल्स कैन नॉट कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एंड देयर फॉर बिकम स्लगिश इन विंटर्स, और इसलिए वो ठंड में क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, और इसलिए इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल के नाम से जाना जाता है, कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। गॉट इट? लेट्स मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर डी। यू कैन सी इन पेज नंबर 205, 205 में, व्हाट इज द यंग वन ऑफ फ्रॉग कॉल्ड, जो फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट फ्रॉग, ये एक बड़े फ्रॉग जो होता है, मेढक होता है, उससे कैसे डिफरेंट होता है। सो लेट्स सी इन आंसर, आंसर देखते हैं। आप लोग जानते हैं क्या कहा जाता है, फ्रॉग के जो बच्चा होता है, जो यंग होता है, उसे क्या कहते हैं, द यंग वन ऑफ फ्रॉग, द यंग वंस ऑफ फ्रॉग कॉल्ड टेडपोल वंस, ओके, द यंग वंस ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड टैडपोल, क्या कहा जाता है, टैडपोल कहा जाता है। दे आर लुक्स लाइक स्मॉल फिश, ये कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे फिश की तरह दिखते हैं। जैसे एम्फीबियंस हम पढ़ते टाइम देखे थे ना उनके फीचर्स में कि जो टेडपोल होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, और आपने पॉन्ड में देखा होगा छोटी छोटी मछलियों की तरह, और बाद में बड़े होकर क्या दिख जाते हो, बन जाते हैं, अडल्ट होकर फिर से वापस फ्रॉग बन जाते हैं, है ना। सो लेट्स मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, दिस वन, क्वेश्चन नंबर ई, राइट वन सिमिलैरिटी, राइट वन सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन दी फॉलोइंग, ये आपके पास कुछ दिए हुए हैं, दो एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, उनके बीच में एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है ना। तो फर्स्ट इज वेल एंड मैन, आदमी और वेल के बीच की सिमिलैरिटी और उनके बीच क्या बताना, डिफरेंस बताना है। सो लेट्स सी व्हाट इट विल बी, क्या होगा देखते हैं। हियर आई रोट सिमिलैरिटी बिटवीन मेल एंड मैन, है ना। तो सिमिलैरिटी इज हियर, बोथ गिव बर्थ टू देयर बेबीज, बोथ गिव बर्थ टू देयर बेबीज और यंग वंस डायरेक्टली, दोनों क्या करते हैं, अपने बेबीज को डायरेक्टली या अपने बच्चों को कैसे डायरेक्टली जन्म देते हैं, वेल भी देती है और मैन भी देता है। क्लियर? डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेल एंड मैन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैन लिव्स ऑन लैंड एंड वेल लिव्स इन वाटर, मैन कहाँ लैंड में रहता है, ये मैमल्स है पर लैंड में रहता है, पर वेल भी मैमल्स है पर वो कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन these two, man and whale, okay। next let's move in next, what is next, number 2, housefly and lizard, हमें क्या बताना है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन हाउसफ्लाई एंड लिजार्ड, लिजार्ड और हाउसफ्लाई के बीच का हमें क्या बताना है, सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताना है। हाउसफ्लाई एंड लिजार्ड, सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों के बीच में, बोथ फाउंड जनरली इन आवर हाउसेज, दोनों क्या हमारे घरों में जनरली पाए जाते हैं ना। और डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के बीच में, हाउसफ्लाई एंड लिजार्ड के बीच में, लिजार्ड समझते हैं ना छिपकली, हाउसफ्लाई मतलब मक्खी, तो दोनों हमारे जनरली हमारे घरों में पाया जाता है। डिफरेंस, हाउसफ्लाई कैन फ्लाई एंड कम्स इन इंसेक्ट ग्रुप, सॉरी नॉट इट बाय बट, सो हाउसफ्लाई जो मक्खी होती है वो उड़ सकती है और इंसेक्ट ग्रुप में आती है, कौन से ग्रुप में आती है, इंसेक्ट ग्रुप में। बट लिजार्ड कैन नॉट फ्लाई एंड कम्स इन रेप्टाइल ग्रुप, और जो लिजार्ड होता है वो उड़ नहीं सकता और क्या कौन से ग्रुप में आता है, रेप्टाइल ग्रुप में आता है। क्लियर? लेट्स मूव इन नेक्स्ट, नेक्स्ट इज
tadpole and fish. Tadpole and fish. So let's take a look the similarity of two these and the differences between them. Okay. So here I wrote tadpole and fish. इनके बीच की सिमिलैरिटी क्या है? बोथ लिव इन वाटर, दोनों पानी में रहते हैं. क्लियर? ये इनकी सिमिलैरिटी है. बोथ लिव इन वाटर. बोथ लिव इन वाटर. सिमिलैरिटी बोथ लिव इन वाटर. डिफरेंस क्या होते हैं? ऑन ग्रोन अप टैडपोल बिकम फ्रॉग एंड कैन लिव ऑन लैंड बट फिश कैन नॉट. क्या होता है? जो टैडपोल होता है बड़ा होकर क्या बन जाता है? फ्रॉग बन जाता है. और क्या करता है? लैंड पे रहता है, धरती पे आकर रहता है. पर फिश ऐसा नहीं कर सकती. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. ओके. सो इट इज डन. Exercise number 1 is done now. We are in exercise number 2. So we'll take it in our next class. Okay, students. So see you in the next class.